पार्ट 1 का सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मैंने बना रखे हैं। अकाउंटेंसी के एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से देखिएगा, वहां पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का सेक्शन सी, जिसमें ओवरऑल 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन की नंबरिंग जो होगी वो 37 to 41 होगी। स्टार्ट करते हैं 37 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो दी हुई है, नीचे पैराग्राफ जो दिया है उस पे बेस्ड है। तो चलिए पहले पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर एमसीक्यू देखेंगे। तो ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। एक कंपनी है ब्राइट स्टार लिमिटेड, ये किसमें एंगेज्ड है? हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है। Considering the prospect of high growth in this segment, the company has decided to expand, and for this purpose additional investment of 50 crore is required. अब उनको दिख रहा है कि मेरा बिजनेस इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सोचा और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने सोची वो थी 50 करोड़ रुपीस की। तो देखिए यहाँ पे हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिख दिया 50 करोड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट 20% of this requirement would be financed by raising long-term debts and balanced by issue of equity shares. ये जो 50 करोड़ इन्होंने डिसाइड किया है, 50 करोड़ का 20% जो है वो डेट से रेज करेंगे, जो बचा हुआ 80% वो कहां से होगा? इक्विटी शेयर। 80 कहां से आया? 100% है ये, 100 का 20% लॉन्ग टर्म, तो बचा जो 80% वो इक्विटी से, क्योंकि रेस्ट बोला है ना इक्विटी शेयर से। तो पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि कितना ये लोग इशू कर रहे हैं, डेट से कितना ले रहे हैं पैसा और इक्विटी से कितना इशू करके रेस कर रहे हैं। तो 50 करोड़ का 20% 10 करोड़, 10 करोड़ जो है ये कहां से इशू कर रहे हैं? डेट से। तो हमें पता चल गया डेट से कितना इशू होगा? 10 करोड़ रुपीस। जो बचा हुआ 80% है वो 40 करोड़ हो गया आपका। तो 40 करोड़ कहां से इशू हो रहे हैं? ये 40 करोड़ इन्होंने इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स इशू करके। ये अमाउंट है, ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये अमाउंट है। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने इशू किया है, डेट से रेस किया है, और कितने का इक्विटी शेयर से रेस किया है। तो हमें दोनों के अमाउंट पता चल गए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें आगे दिया एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 100 ईच। जो कंपनी की फेस वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा है, वो 100 रुपीज की है। तो हमें पता चल गया फेस वैल्यू 100 है। आगे देखिए क्या है। Also considering the market standing of the company, these shares would be issued at a premium of 25%. मार्केट में इनकी पोजीशन अच्छी है, तो ये अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करें, और वो प्रीमियम कितने रुपए का है? 25%। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? 25। मतलब ये शेयर कितने का इशू कर रहे हैं? ओवरऑल 125 रुपीज का एक शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या क्या अब इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ, इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है। आगे देखते हैं क्या दिया है। Director decide to issue sufficient shares to collect the desired amount, including premium. डायरेक्टर ने इशू कर दिए शेयर्स इतने रुपए के, और कितने शेयर्स इशू किए ये हमें नहीं पता है अभी। आगे देखिए। द prospectus was issued to the public. शेयर्स के prospectus जो है पब्लिक को इशू कर दिए गए हैं, and the issue was oversubscribed by 2 lakh shares which were issued letter of regret. जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो 2 लाख एक्स्ट्रा शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे शेयर्स लिखा है, अमाउंट नहीं। तो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन कितने का आया है? 2 लाख शेयर्स। देखिए हमने शेयर्स लिख दिया है, और उनको लेटर ऑफ रिग्रेट जो भेजा जाता है वो भेज दिया गया कि आपको हम पैसा नहीं दे पाएंगे। आंसर द बिलो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट कितना आया एप्लीकेशन के टाइम पर? तो हमको पता है कि एप्लीकेशन जो है कितने की आई होगी। पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते, कंपनी इशू कितना करना चाह रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी ने कितने रुपए का शेयर्स इशू किए हैं? 40 करोड़। तो 40 करोड़ लिख लेते हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 125। अभी हमने आपको दिखाया। तो 125 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं। 125 से डिवाइड करेंगे तो 32 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। 32 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, जिसकी एक शेयर की वैल्यू है 125 रुपीस। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एप्लीकेशन पे कितना रुपए मिला। तो इतने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने,
और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 2 लाख रुपए और आए होंगे, 2 लाख रुपए के शेयर्स और आए होंगे। कंपनी तो शेयर्स कितने इशू किए हैं 32 लाख, लेकिन लोगों ने 34 लाख के लिए अप्लाई कर दिया ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो टोटल कितने शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए हैं 34 लाख। तो 34 लाख शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए और एप्लीकेशन मनी कुछ दिया नहीं है, तो मतलब हम मान लेंगे पूरा 125 रुपीज लोगों ने दे दिया होगा, एट पार इशू हुए होंगे। तो पूरा 34 लमसम इशू होंगे, नॉट एट पार। तो 34 लाख और कितने रुपए आए होंगे एप्लीकेशन पे 125 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके हमारा आता है आंसर 42 करोड़ 50 लाख। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 42 करोड़ 50 लाख देखिए दिया हुआ है, तो आंसर इज ए। 38th क्वेश्चन देखिए दिया है, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड। कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए थे मार्केट में, तो अभी हमने निकाला था डिवाइड करके, तो देखिए 32 लाख था, तो 32 लाख इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये सिचुएशन देखिए लिखी है, ऑन 1 सितंबर 2020 20 students of modern college started their partnership firm in the name of Be Safe for selling sanitizer on digital mode। एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट्स ने, वो 1 सितंबर 2022 को ये पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर को ही इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। वैसे कैसे हम लोग लेते थे 1 अप्रैल, लेकिन यहाँ 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे क्या दिया हुआ है, सिंस दे वर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर दे वर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट इन प्लेस। फ्रेंड्स थे सारे 20, तो उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं रखा, मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। दो चीजें मैं याद रखनी है अभी, 1 सितंबर एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ऑल ऑफ देम हैव एग्रीड टू इन्वेस्ट 15,000 ईच एज कैपिटल। सबने 15,000 मिलकर सबने 15,000 इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। The books were closed on 31st March. On the following date, following information was provided by the firm. Books close होती हैं 31st मार्च को, और कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। सेल ऑफ सैनिटाइजर दिया है, पूरा डेटा दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 39 पे कि क्या पूछा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है ये निकालना है। तो उसके पहले हम क्या बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे और नेट प्रॉफिट निकालते थे। नेट प्रॉफिट जो आता था वो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता था, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता था, क्वेश्चन में देखिए डेटा दिया हुआ है, आपको अगर याद हो सेल्स माइनस सीओजीएस से आप 11th में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। तो देखिए दोनों चीज क्वेश्चन में दी है, सेल्स भी है और आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है। तो हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 1,20,000 माइनस 50,000, 70,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चल गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आई एम रिपीटिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे डिडक्ट कर दे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आगे दिया है टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट है रेंट टू अ पार्टनर। रेंट दे रहे हैं, ये तो हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पार्टनर को रेंट देना मतलब उसने कुछ प्रीमाइसेस या कोई चीज रेंट पे दी होगी फर्म को एज एन आउटसाइडर बन के, तो ये तो एक्सपेंस है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट कहां आते हैं, रेंट एंड टैक्सेस कहां लिखते थे हम 11th में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, तो वही चीज हम यहां करते हैं। तो रेंट कितना दे रहे हैं 1,000 पर मंथ, और बिजनेस 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, 1 सितंबर से 31 मार्च, 7 मंथ, 7 इंटू 1,000, तो 7,000 हमारा रेंट हो जाएगा जो उसको दिया गया है। 7,000 इज रेंट। फिर उसके बाद हमने क्या दिया है, मैनेजर को कमीशन दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो मैनेजर को कमीशन अगर हम दे रहे हैं तो वो भी डिडक्ट कर देते हैं। मैनेजर कमीशन इज 5,000, तो 5,000 हमने मैनेजर कमीशन डिडक्ट कर दिया। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक का कोई यूज है नहीं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पहले ही निकल गया है। लास्ट में फिक्स डिपॉजिट दिया है, और ये फिक्स डिपॉजिट की डेट कब है, 31 मार्च 2021, मतलब जब बुक्स क्लोज हो रही थी तब इन्वेस्टमेंट की, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहां पर कुछ ऐड या डिडक्ट नहीं होगा। आंसर निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58,000। तो फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया 58,000। 40 is on 31st March 2021 remuneration to partner will be provided to the partners of B say
बट ओनली आउट ऑफ, देखिए जब रेम्यूनरेशन देना होता है पार्टनर को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, जैसे इस क्वेश्चन में साइलेंट है, तो रेम्यूनरेशन तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट उतना हुआ हो फर्म में। अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं है, उतना एडिकेट प्रॉफिट नहीं है, तो हम रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। तो आंसर देखिए यहाँ पे होगा प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर, जब प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ऑन 1 दिसंबर 2020 one of the partner of the firm introduced additional capital of 30,000 and also advanced a loan of 40,000 to the firm. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां पे एडिशनल कैपिटल लिखकर कंफ्यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। लेकिन उसने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को 40,000 रुपीज का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट द पार्टनर विल रिसीव। अब हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा, उसने लोन कब दिया है? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट पड़ेगा और अमाउंट कितना है लोन का? 40,000। रेट क्या है? डीड साइलेंट है तो रेट होता है 6%। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट 40,000 पे लगेगा, रेट इज 6%, डीड इज साइलेंट, देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% एंड 4 मंथ्स। Why 4 months? December, January, February, March, 4 months. So 4 3s are 12, 3 2s are 6, 800 is your answer.